रोमन नंबर्स में सिंपली सबसे पहले टोटल 7 सिंबल्स होते हैं, उनको डिस्कस कर देते हैं। रोमन नंबर्स वेरी सिंपल टॉपिक्स है, पर ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से 7 सिंबल्स है? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। इनकी हेल्प से आराम से आप 3000 तक रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 एंड एम का मतलब है थाउजेंड्स। क्लियर? इनमें मैं कुछ जिस पे ब्रैकेट लगा रहा हूं वो 3 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। आई, एक्स, एक छोड़ के एक, इसको छोड़िए, ये 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है। दिस 3 टाइम्स। जिन पे ब्रैकेट लगा है वो 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं और उनकी वैल्यू भी ऐसे ही चेंज होती है। ध्यान से देखना, 1 है, ये आई लिखा हुआ है, इसको एक बार लिखेंगे तो ये 1 काउंट होगा। मैक्सिमम 3 टाइम्स इन्हें रिपीट कर सकते हैं। जिन्हें ब्रैकेट कर रखा है दिस, दिस और दिस एंड दिस, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट, 3 टाइम्स कैन रिपीट। इन्हें आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अगर एक बार आई को लिखेंगे तो 1, 2 बार लिखेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो ये 3 बन जाएगा। ऐसे ही आपका रहता है एक्स। एक्स का मतलब होता है 10। एक बार लिखेंगे तो 10 कहलाएगा, 2 बार लिखेंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा, 3 टाइम्स लिखेंगे तो 10 10 10 दैट इज 30। ऐसे आपका सी है, एक बार लिखेंगे तो 100, 2 बार लिखेंगे तो 200, 3 बार लिखेंगे तो 300। ऐसे आपका एम है, एम का मतलब थाउजेंड्स है, 1 टाइम्स लिखेंगे तो एम, एक बार लिखेंगे तो थाउजेंड्स, 2 बार रिपीट करेंगे तो 2000 और 3 बार रिपीट करेंगे तो 3000। क्लियर? अब एक चीज याद रखना, इन चीज को याद करके आप आराम से थाउजेंड्स तक रोमन नंबर्स लिखेंगे। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, एक ही चीज याद रखना है कि जो भी मैं मेन चीज लिखा रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। 10 तक सबको रोमन नंबर्स लिखने आते हैं, सब बच्चे जानते हैं 10 तक कैसे लिखते हैं। 1 का मतलब इस तरह से होता है, 2 बार लिखेंगे तो 2, 3 आपने पढ़ रखे हैं 10 तक। 4, ये कैसे बने वो भी सिखा दूंगा, वैसे ही 5, 6 7, ये सबको आते हैं 10 तक। 8, 9 और 10। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो ध्यान से देखना। इनकी हेल्प से आप कोई भी नंबर्स लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से रखिएगा। मान लीजिए आपको कोई नंबर लिखना है 59, रोमन नंबर्स में लिखना है 59, कैसे लिखेंगे ध्यान से लेना। इसके अलावा आपको 4 चीजें और याद रखनी है, वो मैं लिखा ही लेता हूं एक बार। इनको याद रखना है आपको, नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10 आपको बता दिया है, वैसे एक्स ही होता है 10। 20 के लिए 2 बार एक्स, 30 के लिए आप लिख सकते हैं 3 बार एक्स, 40 के लिए एक्सएल लिखते हैं, 50 के लिए कैसा है वो मैं भी समझा दूंगा, 60 के लिए एल एक्स, 70 के लिए एल डबल एक्स, 80 के लिए आपके पास रहता है एल ट्रिपल एक्स, 90 के लिए एक्स सी और 100 के लिए सी। अब ध्यान से देखना, जब इनमें से कोई भी लेटर्स है, ध्यान से देखिए, जैसे ये लेटर्स लिखे हुए, ये जो ब्रैकेट है ये 3 टाइम्स रिपीट होंगे। ब्रैकेट नहीं है वो नंबर्स के राइट साइड, जैसे बी है, एल है और डी है, इनके बीच में कोई भी नंबर से अगर उसके राइट साइड में लिखेंगे तो वो वैल्यू प्लस होती है और लेफ्ट में लिखेंगे तो माइनस होती है। वापस ध्यान से देखिएगा, राइट में लिखेंगे तो प्लस होती है और लेफ्ट में लिखेंगे तो माइनस होती है। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिए। जैसे आपने नंबर लिखा 1 हमको लिखना आता है 1, 2 और 3 आप लिख सकते हैं। अब सर 4 का कुछ डायरेक्ट वैल्यू नहीं होता, 4 की कोई भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 को हम लिखते हैं वी
और मैंने बोला 5 से एक कम करेंगे तो 4 आएगा, तो मैंने बोला लेफ्ट की साइड में आपको लिखना पड़ेगा 5 से कितना कम करना है 1, तो 5 ये लिख दिया आपने और लेफ्ट में आपने 1 लिखा है तो कम हो जाएगा, 5 में से 1 कम होके कितना हो जाएगा 4। 5 लिखना है तो b हुआ। अब 6 के लिए कोई नंबर नहीं है तो हमने 5 लिखा और राइट साइड में लिखेंगे तो ऐड हो जाएगा, ये लिखा गया है राइट साइड में लिखेंगे तो ऐड हो जाएगा। 6 के लिए हो गया 7 8 9 10। जिसको याद नहीं हो रहा है ऐसे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये टेबल याद रखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 100 तक, C20 से ये याद रखिए, दो चीजें याद रखनी है ये, और तीसरा जिनको रिपीट कर सकते हैं ये 2 पॉइंट याद रखिए बस, मतलब आपका काम हो जाएगा सारे कुछ। कैसे लिखेंगे वो ध्यान दो। ये आपका 59 है, 59। तो हमें करना क्या है, रोमन नंबर के लिए कुछ नहीं करना, इस पे फोकस कीजिए। 50 को क्या लिखते हैं याद कीजिए, तो अभी मैंने बोला 50 को आप लिखेंगे एल, क्या लिखेंगे एल, तो पहले लिखेंगे एल। आगे चाहिए 9, अब मैंने बोला वैल्यू 50 से ज्यादा चाहिए तो राइट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, कितना चाहिए 50 से ज्यादा 9। 9 की वैल्यू यहां से देखिए टेबल में 9 होता है आपका IX, तो इसको यहां पे लिख दीजिए IX, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको नंबर लिखना है, मान लीजिए 315 और आपको नहीं आता लिखना, कुछ नहीं करना, पढ़ते कैसे वो ध्यान दीजिए। 315 इसको आप ऐसे पढ़ते हैं 315, तो अब ध्यान से देखना 300 है, तभी मैंने बताया 300 के लिए यहाँ पे हमने बताया था 100 200 300। देखिए ध्यान से 300 के लिए क्या लिखते हैं, 3 बार C लिखना है, तो पहले 300 के लिए 100 200 300 हो चुका है। और नेक्स्ट पूछ रहा है 15 के लिए अभी जस्ट हमने क्या करेंगे, 15 10 से बड़ा है, 10 से कितना बड़ा है 5, तो पहले 15 के लिए यहाँ पे 10 लिखेंगे और 10 से कितना बड़ा है 5, तो यहाँ राइट साइड में V लिखेंगे। ये 15 हो चुका है। किस किस को क्लियर है, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है, क्लियर है क्या? यस सर। जिसको क्लियर नहीं है एक बार मैं फिर से इरेज करके समझा देता हूं, वापस समझिए। आपको याद क्या रखने हैं, वापस देखिए। आपको सिंपली कोई भी रोमन नंबर्स लिखने के लिए 20 तक तो ये याद रखने, 1 को कैसे लिखते हैं, जैसे 1 को लिखते हैं 1 I, 2 को क्या लिखते हैं, 3 को क्या लिखते हैं, सिर्फ इतना याद कीजिए। 4 को क्या लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं, 4 के लिए आपका क्या हो जाएगा IV, 5 के लिए V, 6 के लिए 7 8 9 और 10। और जिसको ये भी दिक्कत आ रही है तो 20 तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 20 तक लिख ही लेते। 11, 10 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, राइट साइड में 1 जोड़ते जाइए सब। X लिखेंगे और X के साथ क्या लिखेंगे, ये गिनती लिख देंगे, तो ये सारे नंबर बन जाएंगे। देखो सबसे आगे मैं X लिख रहा हूं, देखो सारे नंबर में 10 से ऊपर है ना सारी वैल्यू। इस तरह से हम किसी भी नंबर को बताते हैं, वो सिखा रहा हूं आपको। 10 से कितना ज्यादा है 12, 2, तो 10 लिखेंगे, 10 का सिंबल होता है X, सिंबल मेन सिंबल यही है IV X L C D M। 1 के लिए 5, 10 के लिए ये रहा सिंबल, ये 50 के लिए 100 500 एंड थाउजेंड्स। 10 के लिए लिख दिया आपने 10, 10 के लिए X, और राइट साइड में ये सारी वैल्यू लिखते जाइए, ये की वैल्यू सेम यहां तक पूरी लिख दीजिए सब। तो पहले सबके आगे X लगा देता हूं, जिसका मतलब होता है 10, ये आपका बन गया 10। अब आपको चाहिए सारी वैल्यू पीछे लगा दीजिए। 10 से ज्यादा चाहिए तो मैंने बोला इस सिंबल के राइट साइड में लिखते जाएंगे तो बढ़ जाएगा, प्लस होता जाएगा। 1 चाहिए तो 1 प्लस किया 11 हो गया, 2 प्लस करेंगे तो ये 2 ये लिखा, 3 है 1 2 3 ये लिख दिया, 4 है सेम लिखना है आपको, कुछ नहीं करना, 5 6 7 8 9 10, देखो 20 तक हो गया। इस तरह से बन रहे, तो आपको सिर्फ सिंबल याद रखना है मेन, क्लियर। बाकी वो ये 10 20 ये याद रखना है, 10 का ये होता है, 20 का XX,
30 का ट्रिपल एक्स, 40 होगा जाए आपका एक्सएल, 50 से कम करना है तो लेफ्ट में रख दिया 10, 50 के लिए होता है आपका एल, 60 के लिए सिंबल होता है एल एक्स। अब वैल्यू बढ़ानी है, 10 जोड़ना है 50 में, 50 तक हमें पता है। राइट साइड में लिखेंगे 70, 80, ट्रिपल बार लिख सकते हैं, 4 बार एक्स नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे पहले 100, 90 के लिए पहले लिखेंगे 100 सी, और इससे 10 कम करेंगे तो लेफ्ट में लिखेंगे सिंबल एक्स। 100 के लिए हो गया आपका सी। थोड़ी सी सिंबल और लिखना चाहिए, तो अभी बताया था सी को 2 बार रिपीट करेंगे तो 200, 3 बार रिपीट करेंगे तो 300, डी का मतलब 500, 2 बार डी रिपीट करेंगे तो थाउजेंड्स हो जाएगा क्या? डी को रिपीट करना ही नहीं है, पहली चीज अभी बताया था। रिपीट कौन से होते हैं? आई, एक्स, सी और एम। डी तो रिपीट ही नहीं होता, फिर डी के लिए क्यों बोल रहे हो? एम होगा, एम का मतलब 1000, 2 बार लिखेंगे 2000, यहां तक आप गिनती लिख सकते हैं 3000 वेरी इजीली। अब आपसे कोई भी नंबर पूछेगा उसको आप इजीली लिख सकते हैं। बड़े से बड़ा लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए आपको लिखना है 1215 और आपको लिखना नहीं आ रहा, आपने रोमन नंबर पढ़े नहीं है, तो यहां देख के आप आराम से लिख पाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है, वापस बोल रहा हूं 1215। देखना कितना ट्रिकी है और कितना इजी है। देखो पहले लिखना है 1000, तो देखिए 1000 को हम लिखते हैं एम, तो सबसे पहले लिखेंगे आप एम, यहां तक हो गया। फिर लिखना है 100, कितना 100 चाहिए? 200, और 200 को अभी हमने लिखा, क्या लिखते हैं 200 को? डबल सी, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 से आगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है 15, और 15 को हम क्या लिखते हैं? एक्स वी, ये आपका आंसर हो गया। रोमन नंबर्स में हम इस तरह से लिखेंगे। ये लिखा गया आपका 1250। पहली चीज क्लियर ऐसे होनी चाहिए। दूसरी चीज, मान लीजिए आपको दिया गया है, अब ये आपको पढ़ के बताना है ये नंबर क्या लिखना है, तो कैसे लिखते हैं वो ध्यान दो। सबसे पहले इस सिंबल को पहचानो, ये सिंबल क्या है? एम। एम का मतलब होता है आपका 1000, तो हम कैसे लिखते हैं? 1000, फिर प्लस करेंगे, फिर आगे नंबर देखेंगे, डबल बार सी है, तो ये 100 है, ये 100 है, 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200, फिर प्लस करेंगे, आगे ये 10 है तो लिखेंगे 10, प्लस करेंगे, ये v है, v का मतलब 5, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका नंबर आएगा 1250। इस तरह से हम नंबर भी लिख सकते हैं। 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, नंबर है उसको हमें कन्वर्ट करना है रोमन नंबर्स में, रोमन नंबर, या फिर आपको क्वेश्चन में रोमन नंबर देगा, रोमन नंबर्स आपके पास होगा, उसको कन्वर्ट करके बताना है कि ये नंबर्स कौन सा है। क्लियर है? सबको क्लियर है? किस किस को क्लियर है? टाइप इन द चैट सी। क्लियर? टाइप इन द चैट क्लियर। ओके, निर्मल क्लियर, नाथू सिंह ओके, हरीश सिंह वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं इसी से बेस्ट, ताकि आपको क्लियर और हो जाए। आप जल्दी से मेरे को लिख के बताइए 72 को कैसे लिखेंगे? जल्दी से सिंबल लिखिए, आराम से लेटर्स आंसर में चैट में लिखिए जल्दी से 72। और नेक्स्ट में सिंबल लिख रहा हूं, आपको पढ़ के बताना है कि वो नंबर्स क्या लिखा गया, ठीक है? L डबल एक्स, ये नंबर क्या है वो लिख के बताइए। पहले इसको लिख के बताना है, इसको रोमन नंबर्स में क्या लिखेंगे वो बताना है, और यहाँ पे ये नंबर्स क्या लिखा गया वो पढ़ के बताना है। करेक्ट है। आप में से कोई कहना चाहेगा, कोई स्टूडेंट 72 को कैसे लिखेंगे? एल एक्स आई आई
वेरी गुड। LXII, वेरी गुड, राइट। निर्मल, राइट। ये 72 है। तो सबसे पहले 70 के लिए भी बताया था LXL। ये 50 है, +10 60 +10 70, और फिर आपको लिखना है 2, तो 1 2। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस नंबर? टाइप इन द कमेंट। बोला है मत 1000 300 एक्सेल। एक्सेल मतलब एक्सेल कटा वो एक्सेल 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 कटे एक्सेल को 46 राइट राइट, 1340, राइट। हरीश, राइट आंसर। निर्मल, राइट। ओके ओके, बाकी भी सही है। नातू सिंह, राइट। जो भी है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। क्लियर। अब दो टाइप के क्वेश्चंस आपके ये हो गए। और क्वेश्चंस क्या होते हैं वो ध्यान से समझते हैं रोमन नंबर्स। तीसरा क्वेश्चन रोमन नंबर्स में क्या होता है, जैसे आपके पास एक नंबर्स दे रखा है, ठीक है, उस नंबर्स में आपसे कहा जाएगा कि इनको ऐड करके बताइए। जैसे मैंने लिखा है XC प्लस LX33 1 2 3, इसका आंसर बताइए, वो भी रोमन नंबर्स में। आंसर बताइए। देखा, दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो पहले समझना ये नंबर क्या है और ये नंबर्स क्या है। जो आंसर आएगा उसको फिर रोमन नंबर्स में लिख के बताना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। XC का मतलब होता है, C का मतलब होता है 100, 100 से 10 कम मतलब 90। अच्छा, नेक्स्ट। L का मतलब है 50 और X का मतलब 10, तो 50 + 10 60, 60 और 1 2 3 3, ये नंबर है। इनको ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, तो क्या आएगा, कितना आएगा बताइए। 153, यस या नो। इस नंबर को आपको फिर से रोमन नंबर्स में आंसर देना है, तो रोमन नंबर्स में लिख लीजिए। अब रोमन नंबर्स में क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्योंकि 153 को लिखेंगे, 100 के लिए आप लिखेंगे C, 50 के लिए लिखेंगे L और 3 के लिए लिखेंगे 1 2 3, तो 153। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें एग्जाम्स में सॉल्व करना होता है। एग्जाम्स में सिंपली इस तरह से रोमन नंबर्स में चाहे प्लस भी हो सकता है, या एडिशन कर रखा है, या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से नंबर्स को लिखा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो आई होप आज का लेक्चर हम एंड कर रहे हैं। कल हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम में एडिशंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का। कल की क्लास फिर से हमारी स्पेशल होगी। ये फर्स्ट सेशन जो भी था आपका, उसका यहाँ पे डे 1 जो भी आपका था, 3 दिन में करना पड़ा, क्योंकि आप थोड़ा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने सारी चीजें कवर की है, जितने भी नंबर से रिलेटेड चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती है, तीनों लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। कल से हमारी क्लास होगी, उसमें हम और डेप्थ में जाने वाले हैं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डेप्थ में सीखने वाले हैं, जो आज तक आपने काफी चीजें सीखी नहीं होगी। तो कल का लेक्चर मिस नहीं करना है। तो आज की क्लास हम एंड करने वाले हैं।